बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear audience, myself Mustansar Abbas and my team members are Farhan Javed, Talha Qadri, Ali Hamad and Rehan Akram. Today our topic is growth rate. What is growth rate? First of all, we should come to know that what is wording meaning of growth rate. Growth rate क्या है? Its working meaning is to change in anything or create a new thing. To elaborate growth rate, we divide it into different steps. The first step is desire. The starting point of all achievement is desire. You can say that desire is a burning fuel that is the first step toward success. The stronger is the desire, the most likely the success. So, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, कोई भी गोल हासिल करने के लिए, किसी भी एम तक पहुंचने के लिए आपके अंदर डिज़ायर का होना बहुत ज़रूरी है। और डिज़ायर आपके अंदर मौजूद होती है किसी भी चीज़ को हासिल करने की, तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है। जेफ बेज़ोस ने कहा, यू आर नॉट रिच अंटिल यू हैव अ रिच हार्ट। मतलब कि आप तब तक एक अमीर शख्स नहीं हो सकते जब तक आपके अंदर एक अमीर दिल मौजूद ना हो। अमीर दिल से मुराद ये है कि आपके अंदर वर्किंग करने की एबिलिटी कितनी है, आपके अंदर जोश ट्रस्ट कितना है और आप कितना अच्छा सोचते हैं और किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप कहाँ तक मेहनत कर पाते हैं। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए डिज़ायर का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी गोल को हासिल करने के लिए डिज़ायर का होना बहुत ज़रूरी है। You can say that desire is the first step to get a goal. So now we move on the first to second step. The second step is faith. Visualization and belief in attainment of desire. It means having confidence, trust, unwavering beliefs that you can do something. If you have a nagging doubt in back of your mind, if you are just going through the motion of pretending your beliefs, it won't work because your subconscious will know your doubt. Viewers, इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं, किसी भी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, किसी भी रैंक को हासिल करना चाहते हैं, तो आपके अंदर डिज़ायर के साथ साथ उसके अंदर उसको चीज़ को हासिल करने के लिए एक पुख्तगी, एक ठोस मुसम्मम इरादा होना बहुत ज़रूरी है। और आपको इस चीज़ पर बिलीव होना चाहिए और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस चीज़ को जो कर रहे हैं आप वो हासिल कर सकते हैं। और आपको वो हासिल करना ज़्यादा आसान होगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका होगा। हम किसी भी चीज़ को हासिल करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम कोई मूवी को देखते हैं, उसमें हमें कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, हम उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो हम उस चीज़ की पैरोडी करना शुरू कर देते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसको एक आइडियल बना लेते हैं। जब आप आइडियल बनाते हैं, जो आइडियल आपने बनाया है वो आपकी डिज़ायर है, और जब आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपका एक फेथ होता है जिसकी वजह से आप उस हद तक पहुंच जाते हैं, आप उस गोल तक पहुंच जाते हैं। So now we move to next slide. The next step is specialized knowledge. An educated man, not necessarily one who has an abundance of general or specialized knowledge. An educated man is one who has developed the faculties of his mind that he may acquire anything he wants or its equivalent without violating the rights of others. Viewers, इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपके पास उसके मुताबिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक एजुकेटेड पर्सन सिर्फ वो नहीं होता जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती हैं, या बहुत ज़्यादा उसके पास नॉलेज होता है, या बहुत हाई फाई डिग्रियाँ होती हैं। ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज वो होता है कि जब आप कोई काम करना स्टार्ट करते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आप एक फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं, तो आपको फैक्ट्री के लिए उसके बेसिक वर्कर्स, उसके
सेल्स, प्रॉफिट, लॉस, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आप उसके अंदर बनाना चाहते हैं, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज ये है कि आप उस काम के लिए जिसके लिए आप वर्किंग कर रहे हैं, जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए आप वर्किंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। सो आप अपने माइंड को सेट करते हैं कि हमने ये चीज़ हासिल करनी है, तो आप उसके मुताबिक अपनी वर्किंग स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। Assalamu alaikum. This is Talha Qadri, and here we will discuss about specialized knowledge about your dreams, your purpose in life. जी, तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस काम के मुतालिक आपके पास माहिराना मालूमात होनी चाहिए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज माहिराना मालूमात का नाम है। अगर हमने किसी बिज़नेस का सोचा है या कोई आपका मिशन है, कोई गोल है, वो आप अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी ख्वाहिश होना लाजमी है। इसके बाद यकीन, मोहब्बत और जज्बा होना लाजमी है। अपने डिज़ायर के मुतालिक यकीन हो, कामयाबी का, मोहब्बत और जज्बा हो उसे अचीव करने का, तो जब आप ये चीज़ें अपने माइंड में उतार लेते हैं तो वो फिर आप कामयाब हुए बगैर नहीं रह सकते। इनके साथ साथ आपको अगली चीज़ चाहिए, वो है माहिराना मालूमात। अपनी मंजिल हासिल, जो आप मंजिल हासिल करना चाहते हैं उसके मुतालिक जो भी काम आप शुरू कर चुके हैं या करना चाहते हैं, अगर आप कर चुके हैं तो अब भी आप माहिराना मालूमात ले सकते हैं, और अगर आप करना चाहते हैं तो आप माहिराना मालूमात हासिल कर लें। इससे क्या होगा कि माहिराना मालूमात आपको एक एज देंगी, इस ज़्यादा कामयाबी के चांस होंगे आपके पास। आप इसमें कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हैं और ज़्यादा compete करके लोगों से आगे बढ़ सकते हैं। ये किसकी वजह से? माहिराना मालूमात की वजह से। जब आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा तो आप अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। आपने सुना होगा नॉलेज इज़ पावर। तो नॉलेज कब पावर है, कैसे पावर है? तो नॉलेज तब पावर होता है कि जब आप कोई एम हासिल करना चाहते हैं, तो आप उस एम को हासिल करने के लिए जो अपना नॉलेज यूज़ करते हैं, नॉलेज तब पावर होता है। अपने दिमाग में बिठाई रखने से नॉलेज को कोई फ़ायदा नहीं है। तो नॉलेज तब भी पावर होता है जब आप अपना एम हासिल करने के लिए नॉलेज यूज़ करते हैं। आपको एक मैं मिसाल देता हूँ हेनरी फोर्ड की, नाम आपने सुना होगा। तो वो 6th क्लास तक स्कूल में पढ़े हैं, तो उनका नाम सुनकर आप नहीं कह सकते कि वो गैर तलीम याफ्ता हैं। वो कैसे कामयाब हुए? उनको अपनी फ़ील्ड के मुतालिक माहिराना मालूमात, इतनी मालूमात कि जितनी किसी के पास नहीं थी। उन्होंने अपनी माहिराना मालूमात, जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, वो यूज़ किया और दुनिया के सबसे कामयाब इंसान साबित हुए। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इमेजिनेशन। द मैन हु हैज़ नो इमेजिनेशन हैज़ नो विंग्स। जो आपने डिज़ायर हासिल करना है उसकी आपके पास इमेजिनेशन होनी चाहिए। Imagination faculty function in two forms. The first one is known as synthetic imagination and other one is creative imagination. यहाँ पर हम क्रिएटिव इमेजिनेशन के बारे में बात करेंगे। जी, क्रिएटिव इमेजिनेशन में इंसान का माइंड इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ डायरेक्ट होता है। मतलब जो डिज़ाइन में आपके पास मुश्किलात आ रही हैं, वो इंसान का माइंड इंटेलिजेंस क्रिएटिव थिंग्स निकालता है, उसका हल निकालता है और वो अपने मिशन को हासिल करने के लिए कामयाब साबित होते हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। टू बी श्योर ऑफ सक्सेस यू मस्ट हैव प्लान्स। अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा प्लान्स होने चाहिए। अगर आपका प्लान एक काम नहीं किया तो आप दूसरा प्लान ट्राई करें। आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्लान्स होने चाहिए। एंड यू शुड हैव मस्ट लॉयल टू योर ड्रीम्स। आपको अपने डिज़ायर के साथ, अपने मिशन के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। उनको हासिल करने के लिए कोई दूसरा मकसद आप चूज़ नहीं करेंगे। फाइनल डिसीजन। अगर आपका प्लान कामयाब नहीं होता तो लोग आप पर तंज करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, आपको नीचे गिराना चाहेंगे। लेकिन जो आपने अपना डिज़ायर सोच रखा है वही आपका फाइनल हो। फाइनल डिसीजंस को हासिल करने के लिए, जैसा मैंने पहले बताया, ख्वाहिश, यकीन, मोहब्बत और जज्बा होना चाहिए। लोग आप तंज कर रहे हैं उनकी बातें सुने और देखें लोग क्या एक्ट कर रहे हैं। अपने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है और खामोश रहना है। एक दिन इंशाल्लाह आपका प्लान ज़रूर कामयाब होगा और आप अपनी मंजिल को ज़रूर अचीव करेंगे।
Bismillahirrahmanirrahim. This is Ali Mat, and today our topic is power of mastermind. You automatically take on the habits and power of the people you associated with. बेसिकली जिस तरह की हमारी कंपनी होती है, जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं और जिधर हम अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उधर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड के अंदर बैठ जाती हैं और हम वही करते हैं। हम उन चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन वो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। हम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने दिमाग के अंदर हायर नहीं करना चाहते, लेकिन ऑटोमेटिकली माहौल को देख कर जिधर हम उठते हैं, बैठते हैं, जो उधर सुनते हैं, जो देखते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे दिल में अंदर आ जाता है और हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है, हम ये सोचे समझे बगैर कि इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन क्या है, हम उसको जल्दी से जवाब दे देते हैं, लेकिन वो जवाब गलत होता है। वो आंसर उसका हम गलत दे बैठते हैं क्योंकि हम वो देखते नहीं हैं वो क्वेश्चन क्या होता है, हम उसका आंसर क्या दे बैठते हैं। हम इस तरह हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड कंट्रोल दिस बाय फॉर्मिंग अ मास्टर माइंड ग्रुप हु कैन असिस्ट यू टू अचीव योर ड्रीम। और हम अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा मास्टर ग्रुप ज्वाइन करना होता है जो हमारे गोल को, हमारे मकसद को पूरा करे और हमारे ड्रीम्स को अचीव करे। और ऐसा करने के लिए पूरे दिन में 1 या 2 घंटे ऐसे होते हैं जिसके दौरान हमारा माइंड अच्छा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 या 3 घंटे ऐसे होते हैं जिनमें हमारा माइंड अच्छा काम करता है और हमें उन्हीं 2-3 घंटों को पकड़ना चाहिए। जो हमें सोचना है, जो हमने करना है, हमें उन्हीं 2-3 घंटों में करना चाहिए जिसमें हमारा माइंड अच्छा चले। और इस करके हम अपने मास्टर माइंड को इंक्रीज़ करेंगे और जो हम सोचेंगे, जो समझेंगे, उसके मुताबिक हम वो काम करेंगे। उसके बाद हमारे पास है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि माइंड की 2 एग्ज़ाम है, 2 टाइप्स ऑफ माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड क्या है? हमारा कॉन्शियस माइंड होता है अच्छे और बुरे फ़र्क पैदा करता है। उसको अच्छी और बुरी चीज़ के बारे में पता होता है, फ़ायदे और नुकसान के बारे में उसको पता होता है। हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर फीलिंग होते हैं, जज्बात होते हैं, एहसास होते हैं, मोहब्बत होती है, नफरत होती है। और हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत फर्तीला होता है, चीज़ों को ज़्यादा महफूज नहीं कर पाता। इसके बरक्स जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बहुत पहले कर चुके होते हैं, हम ऑलरेडी उसको भूल चुके होते हैं और वो हमें याद नहीं होती, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी 6 से 7%, सबको पता है एक आदमी 6 से 7% अपने माइंड को यूज़ करता है और इस तरह अपनी ज़िंदगी को भी 6 से 7% यूज़ करता है। लेकिन जो यूज़ कर चुका होता है, जो चीज़ें उसकी ज़िंदगी में से गुजर जाती हैं, उसके सारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती हैं और उसका नहीं पता होता। सबकॉन्शियस माइंड हमारा क्या है? सबकॉन्शियस माइंड हमारा अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं करता, उसको झूठ और सच के बारे में पता नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई एक मूवी देखते हैं, हमें मूवी में पता होता है, जो कॉन्शियस माइंड में होता है कि ये गलत है, ये झूठ है, लेकिन हम उसको सच लिए बैठते हैं, हम उसको अपने माइंड में ले बैठते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा दिखता है जैसे वो सब सच हो रहा है, हालांकि मूवी में क्या होता है, सब फेक होता है, हमें एक पता भी होता है, लेकिन हम उसको ऐसे जज्बात से, फीलिंग से देखते हैं कि हम अपने उसको देखकर हम अपनी फीलिंग और जज्बात पर काबू नहीं पा सकते। इस तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा होता है इसको। और अगर हमें ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की तरह नहीं सोचना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम क्लास में जाते हैं, या क्लास का एक नालायक बच्चा जिससे पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आती, वो क्या करता है जी, हमें उठ के कहता है ये ऐसे नालायक आ गया। तो हम उसको जब सोचते हैं अपने कॉन्शियस माइंड से, हम ये सोचते हैं कि ये तो खुद नालायक है, हमें क्या बताएगा। और इस तरह हमारा कॉन्शियस माइंड उसको सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचने देता। और यही चीज़ अगर हम अपने टीचर से सुने, जो हमें अपना टीचर एक कहें कि तुम नालायक हो, वो हमारा कॉन्शियस माइंड जल्दी से सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफ़र करके उसे बताएगा। फिर हम उसको माइंड में ले बैठते हैं, उसको दिल में ले बैठते हैं और वो हम फिर ऑटोमेटिकली वही हो जाता है। लेकिन जब हम हो चुके होते हैं कि हम नालायक हैं, हमें टीचर ने हमें से ये कह दिया, तो हम अपने काम हो जाते हैं। इस तरह अगर हमने कामयाब होना है, अमीर होना है, जो भी होना है, हमें चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड में नहीं लेना, उसको अच्छे से सोचना है, उसको ऐसे माइंड पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक। Assalamu alaikum. This is Farhan Javed.
टुडे आवर टॉपिक सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? बेसिकली इंसान के पास 5 सेंसेस होती हैं और उन 5 सेंसेस के ज़रिए इंसान जो भी गौर व फिक्र करके थॉट को रिसीव करता है ना, उसे हम सबकॉन्शियस माइंड का नाम देते हैं। जैसा कि हम देखें कि कोई भी इंसान जितना भी बड़ा स्पोर्ट्समैन हो, उनके लिए एक साइकोलॉजी का कोच होता है। जैसा कि आपने सुल्तान मूवी देखी होगी, उसमें वो एक कोच को ऐड करते हैं जो कहता है कि जब तू रिंग में उतरेगा ना तो मैं नहीं आऊँगा। उसने पूछा क्यों? कहता है मुझे पता है सुल्तान मर तो सकता है लेकिन हार नहीं मान सकता, और मुझसे तुझे मरते हुए देख के बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, मेरे रिंग की नाक ना कटवाएं। असल में वो क्या करना चाह रहा है, वो उसे माइंड दे रहा है, वो उसके माइंड को माइंड देना चाह रहा है। और ये बहुत सारे लोगों में होता है। वो अपने माइंड को लगाम डालते हैं, अपने माइंड को सिमत देते हैं, अपने माइंड को माइंड बनाते हैं, और यही उनकी कामयाबी की कुंजी होती है। इसके बाद हमारे पास इसके लिए कोई 5 स्टेप है हमारे पास, जिसमें पहला स्पेसिफिक गोल। स्पेसिफिक गोल का मतलब है कि इंसान का एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, जिसके लिए उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, उसके पास पैशन होना चाहिए, और वो अपनी पूरी की पूरी मेहनत उसी अपने एक स्पेसिफिक गोल पे लगाएगी जिसके लिए उसे बनाया गया है। हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है, एक कि वो कोई एक काम सबसे बेहतर कर सकता है, इसीलिए वो उसका पैशन होता है। अगर इंसान को अपने स्पेसिफिक गोल और पैशन का पता चल जाए ना, तो वो बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर सकता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा एटोसुगेशन। एटोसुगेशन को हम एफर्मेशन भी कह सकते हैं। इसमें जिसका मतलब हमारे पास है खुद एतमादी, यानी कि मैं कर सकता हूँ। कोई भी काम जिसके बारे में उसे नॉलेज हो, स्किल्स हो, और वो उसके लिए उसके अंदर इत्मीनान हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसा कि मेरी ये एफर्मेशन है कि बंदे को ज़मीन में कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए। अगर अल्लाह पाक ने उसे दुनिया में भेजा है तो उसे अपने हिस्से में कुछ ना कुछ दुनिया में करके जाना चाहिए, और उसके साथ साथ अपने गोल को दोहराते रहना चाहिए। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आएगा फ्यूल। फ्यूल हमारे पास असल में इमोशन को हम फ्यूल का नाम देते हैं। असल में जब हम इमोशनली होते हैं तो हम सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव होता है। इसी लिहाज से वो हमें तीसरे स्टेप में कह रहे हैं कि हमें जज्बाती हद तक सोचना चाहिए और एक्टिव सबकॉन्शियस रहना चाहिए। इसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे आएगा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि एज इफ़ यानी कि जैसे हो चुका हो। अपने ख्यालात, ख्वाबों और जो इंसान के गोल हैं, अपने आप को वो कंप्लीट होने से पहले वहाँ पे पहुँचा हुआ महसूस करना, इसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। जैसा कि देखा जाए तो अमेरिका में थोड़ी देर पहले एक रिसर्च करवाई गई, बॉक्सिंग, टेनिस, क्रिकेट, इन सारी गेमों के ऊपर एक वहाँ पर रिसर्च करवाई गई। उन्होंने देखा कि जिसकी मेंटली रिहर्सल ज़्यादा है ना, वो फिज़िकल रिहर्सल से बहुत कहीं हद तक ज़्यादा कामयाब होता है। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप अपने गोल को पहले से अपनी विजुअलाइजेशन कर लें कि जैसे आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप अगर मेंटली तौर पे ज़्यादा तैयार हैं तो वो फिज़िकल हाथ से कहीं ज़्यादा कामयाब साबित होगी। इसके बाद 5th नंबर पे हमारे पास आता है रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या है? रेपिटेशन ये है कि अपने गोल को दोहराते रहना।
अपने गोल को बार बार याद करना और उसे दोहराते रहना, और जब तक कि वो आप पा ना लें या उसे कंप्लीट ना कर लें। इसके बाद हमारे पास आएगा द सिक्स सेंस। सिक्स सेंस हमारे पास क्या होती है? सिक्स सेंस हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड का वो पोर्शन है जो हमारे अंदर क्रिएटिव इमेजिनेशन पैदा करता है, उसे हम सिक्स सेंस का नाम देते हैं। इसके ज़रिए हमारा दिमाग आइडियाज़, प्लान्स, थॉट, फ्लैश रिसीव करता रहता है और इन्हीं फ्लैशेस को हम इंस्पायरेशन का नाम देते हैं। शुक्रिया।